अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल सुहेल अब्दाली पे खुशामदीद। वही मेरा नाम भी है तो इसलिए आसानी रहती है याद रखने में। तो क्या नाम है? सुहेल अब्दाली नाम और सुहेल अब्दाली चैनल का नाम। तो पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी बातें कुछ आपको लग रही हैं मज़े की भी या कम अज़ कम थॉट प्रोवोकिंग, हाँ जी, सोचने की बात है, और जो मैंने कुछ वीडियो रिसेंटली अपलोड की इसमें कोई आपको बात सही लग रही या गलत लग रही तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो और उस पर अपने कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने से मुझे आइडिया होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ। उससे बड़ा अंदाज़ा होता है कंट्रास्ट का भी कि मेरी सोच और दूसरे लोगों की सोच और उनकी सोच ऐसी क्यों और मेरी सोच ऐसी क्यों। तो आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी कमेंट्स लोगों ने दिए भी थे कि बहरिया टाउन में रहने का ख़र्चा, वो लोग जो कि बाहर से आए हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उनका ख़र्चा। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी मुझसे बात की और ऐसी बातें की हैं जो कि सही हैं, वैलिड हैं। एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई वहाँ तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं और उस पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि $1000 अमेरिकन, जो कि तकरीबन 2 लाख से कुछ ऊपर बनते हैं, वहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है। तो बात गलत नहीं है। मैंने तो आपको जो बात बताई थी वो एक बेसिक लाइफ की बताई थी कि $800 से लेके ऊपर की ज़िंदगी पॉसिबल है यहाँ पे। इवन उससे कम की भी है, लेकिन ये कि अगर आप डिसेंट लाइफ चाहते हैं, बेसिक डिसेंट लाइफ चाहते हैं तो आपको 800 से लेके ऊपर की डॉलर पर मंथ, $800 US डॉलर पर मंथ से लेके ऊपर की ज़िंदगी मिल जाएगी आसानी के साथ यहाँ पे। अब उसके आगे तो स्काई इज़ द लिमिट कि यहाँ पे आप कहाँ किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप जनाब फ्रेंच शेफ़ को हायर करना चाहते हैं जो कि आपके फ्रेंच स्टाइल के खाने बनाए तो भाई आप उसको पैसे देने पड़ेंगे। आप कोई बड़ा शोफ़र हायर करना चाहते हैं, आपकी गाड़ी बड़ी स्टाइल में ड्राइव हो, तब भाई आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पास रहे हाई क्वालिटी का कुक जो कि नाश्ता बनाए, सुबह को आपके लिए सर्व करे अज़ीम-उल-शान अंदाज़ में, आप इसको डिस्पोज ऑफ करे, फिर दोपहर का खाना बिल्कुल फ्रेश बनाए रोज़ाना, फिर रात का खाना रोज़ाना फ्रेश बनाए, तो भाई उसके सबके पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसका कोई वो मुकाबला नहीं। मैं एक आइडिया दे दूँ रफली कि अगर आपने किसी बेसिक शेफ़ को हायर किया जो कि नाश्ता भी बनाए, दोपहर का खाना भी बनाए रोज़ाना, रात का खाना भी रोज़ाना बनाया करे, एक तरह से डेली, ये नहीं कि बचा हुआ खाना, और उसमें जो चीज़ आपकी पसंद की है उस लिहाज से बनाए, तो हो सकता है आपको 60-70 हज़ार 80,000 पर मंथ देने पड़े इस बंदे को या उस औरत को। अगर आपने फ्रेंच वगैरह हायर मतलब शेफ़ को हायर करने की कोशिश की तो कोई उसकी तो बात ही नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। उसके लिए फिर करोड़ों की आमदनी चाहिए। लेकिन ये कि ये उस लेवल की बात हो रही है कि जहाँ पर कि एक तरह से बेसिक लाइफ, डिसेंट लाइफ। अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लंबी 10-12 मिनट की नहीं, हो सकता मेरी 5-6-7 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाए करे, लेकिन ये एक आइडिया देने की कोशिश ये कर रहा था उस वीडियो में मैं कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह की लाइफ चाहते हैं। वो पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। आपके पास जो भी इनकम का ज़रिया चल रहा है बाहर से, उसमें से अगर आपके पास इवन ये कि $1000 की भी आपने कोई ज़रिया बना रखा है जो कि आ रहा है आपके पास हर महीने, तो उसमें भी आप अच्छी खासी बेसिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब वो रेंट की बातें थी, मैंने बता दी। अब आप कोई बड़ा घर लेना चाहते हैं तो उस लिहाज से उसका ज़ाहिर है आप पैसे ज़्यादा देंगे, और बड़ा घर लेंगे उसी लिहाज से फिर उसके बिल्स भी ज़्यादा आएंगे, बिजली के बिल भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एयर कंडीशनर, लाइटें वाइटें ये सब कुछ। मैंने तो आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात की थी कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट और वहाँ का रहने का लाइफस्टाइल, वो सब बातें। अब लोगों ने मुझसे और भी सवाल किए हैं इसके अंदर जो कि मैं बताऊँगा कि अच्छा जी ये तो बताइए कि वहाँ जाके हेल्थ इंश्योरेंस का क्या मसला है। तो मैं थोड़ा सा आज उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब मेरी हर वीडियो जो है ना वो एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर 5-6 मिनट की हुआ करेगी, शायद ये लंबी हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा। लेकिन ये कि हेल्थ कवरेज के बारे में क्वेश्चन किसने किया कि भाई आखिर हेल्थ कवरेज की क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं इंश्योरेंस की, क्योंकि लोग जो बाहर से आते हैं कनाडा या यूके या इंग्लैंड अमेरिका से, उनके सबसे बड़ा मसला क्या होता है जी, ओल्ड एज में हेल्थ कवरेज। क्योंकि वहाँ पे जो होती है वो डिफरेंट किस्म के नाम है उसके, कुछ गवर्नमेंट से कवर्ड होती हैं, कुछ पिछली जॉब से रिटायर हुए होते हैं, वो आपको कंटिन्यू करते हैं रिटायरमेंट प्लान के तौर पे आपकी हेल्थ कवरेज। अब ये पाकिस्तान में क्या है, जो मेरी मालूमात है बता रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंट मालूमात है प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे भी जानने का शौक़ है। लेकिन ये कि मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। एक बात तो ये कि यहाँ पे हेल्थ कवरेज जो मैंने अभी तक देखी है वो एक ख़ास एज तक ही चलती है, जो कि अमेरिका में भी होती है कि जी 65 साल तकरीबन रफली। उसके बाद हेल्थ कवरेज जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबको पता है कि भैया उसके बाद तो रुलना है लोन है, उसके बाद तो बीमारियाँ ऐड होनी हैं, तो उसके लिए वो फिर हेल्थ कवरेज भी नहीं देता आगे की। लेकिन रफली अराउंड 65 तक की हेल्थ कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। लेकिन इससे बड़ा अच्छा आइडिया जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, जो कि मैं खुद करने के सोच में हूँ, सोच में क्या बल्कि करूँगा अगर पाकिस्तान में रहा मैं यहाँ पे, तो वो कहलाती है सेल्फ़ इंश्योरेंस।
जो कि बहुत ही आसानी से हो सकती है। मैं लफ्ज़ आसानी उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा जो लोकल रहने वाले लोग यहाँ पे पाकिस्तान के, जिनके इनकम के ज़राए भी पाकिस्तान के कम रहे हों, ज़्यादा ना रहे हों, तो वो माइंड कर जाएँ कि जी ये तो ऊँची ऊँची हाँक रहा है। वहाँ के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक तो महीने के खर्चे हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ फ़ंड्स होने चाहिए दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि आप यहाँ पे आके अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो और फर्नीचर हो टू स्टार्ट विद, उसके लिए आपके पास अलग फंड्स हैं, क्योंकि मैंने रेंटल लाइफ की बात की थी कि यहाँ पे रेंट करें आप अपार्टमेंट, उसमें रहें। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके पैसे भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप घर ख़रीद लें, तो फिर आप रेंट के मसाइल से बच जाएंगे और उसकी जो अखराजात हैं उससे भी बच जाएंगे। अगर आपके इनके इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पर आके तकरीबन रफली 1 करोड़ रफली का आप डिसेंट अच्छा अपार्टमेंट, डिसेंट 3 बेडरूम का बहरिया में ले सकते हैं अपार्टमेंट, घर की बात नहीं हो रही, तो वो आप ले लें, तो फिर आपका वो जो किराया है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो किराए की बातें मैं कर रहा था सारे के सारी। अलबत्ता ये बात आती है कि हेल्थ की बात, मैंने जब बात की है सेल्फ़ इंश्योरेंस की, वो ये है कि आपने फर्नीचर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली और अज़्यूम कर लिया कि आपने घर भी ले लिया। अब आपके पास क्या होने चाहिए कि जिससे कि आप अब फ़िक्र ना हो ज़्यादा आपको अपनी सेहत के मामलात की। अब सेहत के मामलात की फ़िक्र तो सबको होगी भाई ये नहीं कह रहा कि सेहत सबकी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर मसाइल होते हैं तो उसके लिए क्या यहाँ पे तरीके हैं। 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको मैं। एक बात तो ये कि एक बेसिक डॉक्टर होते हैं जो कि फैमिली प्रैक्टिशनर्स, जो कि वहाँ पे भी होते हैं, अमेरिका में हर तरफ होते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बीमारी हो गई, इनिशियल डायग्नोसिस करने के लिए फैमिली प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो तकरीबन रफली मैं कह रहा हूँ कि ये हर एक की रेंज अलग अलग है। आप एक अंदाज़न कह लें कि 500 रुपये एक विज़िट के वो लेते हैं सिर्फ बेसिक फैमिली प्रैक्टिशनर। इसको बेसिक का मतलब ये नहीं कि बेकार हैं, लेकिन वो इनिशियल डायग्नोसिस करते हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते किसी स्पेशल फील्ड में। अगर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि आपने हड्डियों का या कानों का या किसी और के पास जाना है, तो उनकी नॉर्मल फ़ीस यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1500 रुपये एक विज़िट की चल रही है। और अमूमन उम्मीद है कि 1, 2, 3, 4 विज़िट्स में मामला हिसाब किताब सही हो जाएगा। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं तो डॉक्टर के पास जाने को रेकमेंड ही नहीं करता बेसिक चीज़ों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा खाएं, वर्कआउट करें। अच्छा खाएं से मतलब ये नहीं कि अच्छे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाएं, हेल्दी खाएं और सोच समझ के हेल्दी खाएं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अच्छी वर्कआउट करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो आपको बहुत कम इम्कान है डॉक्टर के पास जाने का। बीमारी आने का मतलब ये नहीं कि इधर बुखार हुआ उधर भागे डॉक्टर के पास। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि बुखार का मतलब क्या है क्या नहीं है, ये तो टॉपिक अलग हट जाएगा। लेकिन मैं आपको खर्चा बता रहा था। तो ख़र्चा क्या हो गया कि एक बेसिक फैमिली प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो आपको तकरीबन 500 रुपये एक विज़िट के लेता है। थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए, वहाँ पे 2 लाइनें लगी होती हैं, एक रेगुलर के लिए, एक अर्जेंट के लिए। अगर आपने उसको 600 या 700 रुपये दे दिए तो वो आपको पहले नंबर आ जाएगा, आप पहले देख लिए जाएंगे। अगर आपने लाइन में लग के आना है तो वो फिर 500, 400, 500 करीब लेते हैं तकरीबन देखने के फैमिली। अगर आप इसी तरह से जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास, उसमें कैटेगरीज हैं ज़ाहिर है, तो लेकिन बेसिक कैटेगरी के जो डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, वो तकरीबन 1500 से 2000 के करीब एक विज़िट के लेते हैं। अब इसके आगे तो काफ़ी गुंजाइशें हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं 1500 से 2000 में एक विज़िट के, जो कि अच्छी स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है सर्जरीज़ की, और अनफॉर्चुनेटली आपको हार्ट की सर्जरी या किसी और चीज़ की सर्जरी, तो रफली तकरीबन अब फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जो यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पे आप सब, मैं सिर्फ रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि 2 लाख से लेके 6 लाख तक तकरीबन एक डिसेंट मसाइल वाली सर्जरी आपकी हो सकती है। रिकवरी रूम और ये सब अखराजात इसमें इंक्लूडेड हैं कि आप 3-4 दिन आपको रिकवरी रूम में रुकना पड़ा, उसके भी अखराजात। तो ये अब आप कहेंगे 6 लाख तो भी बड़ी बात है, लेकिन ये कि फिर आपको कहूँगा कि आप कन्वर्ट करें वहाँ के, और वहाँ के अखराजात को सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के कि वहाँ का एक हॉस्पिटल हार्ट की सर्जरी तकरीबन रफली $400,000 के इक्विवेलेंट होती है। वो अगर आपको देने पड़ जाएँ, उसके मुकाबले में अगर आपको 6 लाख देने पड़ जाएँ पाकिस्तान में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये सेल्फ़ इंश्योरेंस कहलाती है कि इसके लिए आपके पास, जो मैंने कहा था कि 100,000, 150 या 200,000 आप रख लें अपने पास, वो इसी काम के लिए रखवाने को कह रहा था कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है ऐसी बड़ी वाली, तो आप वो कवर कर लेंगे। अलबत्ता ये कि जो बेसिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 500 रुपये विज़िट के देने पड़ रहे हैं, वो तो आपके महीने के अखराजात में शामिल हैं। और आपको उम्मीद है कि हर महीने नहीं जाना पड़ेगा, कभी कभी जाना पड़ेगा, महीने साल में एक आध दफ़ा जाना पड़ा किसी वजह से, तो आप चले जाएंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हर महीने जा रहे हैं तो बड़ा मसला है, भैया आप अपनी सेहत के ऊपर ख्याल कीजिए। उसी तरह से स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जी कान में मसला हो गया, जो कि ज़्यादातर लोग अब
जाते हैं पहले फैमिली के पास, फिर वो प्रैक्टिशनर के पास, फिर वो रिकमेंड कर देते हैं जी आप स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाइए। तो वो बताया जैसे हमें 1500 से 2000, 2-3 विजिट में शायद वो भी काम हो जाएगा। दवाएँ यहाँ पे बहुत चीपर हैं अभी तक कंपेयर टू अमेरिका एंड यूके। कनाडा में चीपर हैं दवाएं, लेकिन मैं सिर्फ अमेरिका और यूके की बात कर रहा हूँ और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे दवाएं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कनाडा में किसी वजह से सस्ती चल रही हैं। तो ये बातें हो गई कि दवाएं यहाँ पे नॉर्मली आपने किसी ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, इवन स्पेशलिस्ट ने भी, तो वो 1000, 1200, 1500, 2000 में दवाएं आ जाती हैं। तो वो भी कोई बड़ा ख़र्चा नहीं। तो ये बात हो गई कि आपकी हेल्थ कैसे कवर होगी इस तरह से यहाँ पे। तो अगली वीडियो पे मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको। तो अगर आपको ये बातें मेरी कोई ढंग की लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।